नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल वाणी इंग्लिश क्लासेस में। और आज हम पढ़ेंगे रूल्स फॉर द चेंज ऑफ वर्ड्स एक्सप्रेस ऑफ नियरनेस ऑफ टाइम और पोजीशन। ये शब्द ऐसे शब्द हैं जो आते हैं वाक्य में और इनडायरेक्ट में चेंज करते समय हम इन वाक्यों में परिवर्तन करते समय उस शब्द को बदल देते हैं। और ये शब्द हैं तो ये नियरनेस वाले होते हैं, लेकिन इन्हें हम दूरवर्ती शब्दों में बदल देते हैं। तो ये जो शब्द हैं तो दोस्तों आपने देखा कि इन शब्दों को हम कैसे चेंज करते हैं। नाउ को चेंज करते हैं देन में, जस्ट को चेंज करते हैं देन में। जस्ट नाउ होता है तो जस्ट देन में, जिसमें हम पीछे वाले शब्द को बदलते हैं, बाद वाले शब्द को नहीं बदलते। दिस को दैट में, दीज को दोज में, हाइथर को थाइथर में, हियर को देयर में, टुडे को दैट डे में, टू नाइट को दैट नाइट में, एगो को बिफोर में, हेंस को थेंस में, टुमारो को द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, दोनों में से किसी एक में बदल देते हैं। यस्टरडे को द प्रीवियस डे या द डे बिफोर। द डे आफ्टर टुमारो ये होता है परसों, आने वाला परसों, इसे बदलते हैं इन 2 days टाइम। द डे बिफोर यस्टरडे इसे 2 days बिफोर। कम हियर को गो देयर। नेक्स्ट डे हो, नेक्स्ट वीक हो, नेक्स्ट मंथ हो, नेक्स्ट ईयर हो तो इसे द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग वीक, फॉलोइंग मंथ या फॉलोइंग ईयर में। लास्ट डे हो, लास्ट नाइट हो, लास्ट वीक हो, लास्ट मंथ हो तो लास्ट को हम चेंज करते हैं द प्रीवियस में। और इसके बाद डे हो, नाइट हो, वीक हो, मंथ हो, जो भी हो वो लगा देते हैं। ए ईयर एगो होता है तो ए ईयर बिफोर या द प्रीवियस ईयर। और यह 10 आता है तो 10 को हम 100 में चेंज कर देते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि ये जो शब्द हैं इन्हें हम किस प्रकार से बदलते हैं। आइए इन्हें हम एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। हम जैसे ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, आई विल डू दिस वर्क। इसे यदि हम चेंज करेंगे तो ही सेड दैट। आई फर्स्ट पर्सन है, चेंज हो जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट ही के अनुसार, तो यहां हो जाएगा ही। अब आई के साथ विल आया है तो उल्टा हो जाएगा ही के साथ सेल, और सेल को चेंज कर देंगे हम शुड में, शुड डू। और दिस को चेंज कर देंगे हम दैट में, दैट वर्क। तो ये आपको पता है कि दिस को हम डेट में चेंज करते हैं। अब मान लीजिए सेंटेंस हो ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, दीज बॉयज आर प्ले। इसे बदलेंगे तो ही सेड टू को चेंज कर देंगे टोल्ड में, ही टोल्ड मी दैट। डीज को चेंज कर देते हैं दोज में, दोज बॉयज आर। और आर अब यहां आया है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस था। आर यदि लगाते हैं तो ये चेंज नहीं हुआ, जबकि यहां वर्ब तो चेंज करनी पड़ेगी, तो ये आर की जगह हो जाएगा वर्ब प्लेइंग। तो इस तरह से हम इन शब्दों को बदल देते हैं। जैसे सी said, comma inverted commas,
मोहन डज नॉट कम हियर। तो शी सेड दैट मोहन, अब डज नॉट है तो इसे हम चेंज कर देंगे तो डिड नॉट हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में बदल देते हैं। डिड नॉट, अब डिड नॉट है, कम हियर होता है तो उसे हम गो देयर में चेंज कर देते हैं, लेकिन सामान्य रूप से ऐसा होता है कि गो देयर में हम उस पोजीशन बदलते हैं जब यही वाक्य कम हियर इंपरेटिव सेंटेंस में आया हो, तो सामान्य रूप से। So did not come there। Hari said, comma, inverted commas, the teacher can solve this question। तो इसे हम चेंज करेंगे, हरी said that the teacher, कैन को बदल देंगे कुड में, कुड सॉल्व, दिस को चेंज कर देंगे दैट में, दैट क्वेश्चन। तो यहां दिस को चेंज किया दैट में। अब मान लीजिए सेंटेंस हो रवि सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, आई डू नॉट गो टू स्कूल। और यहां पर हम कोई शब्द ऐसा आए नियरनेस वाला हो, तो रवि सेड आई डू नॉट गो टू स्कूल, यहां डू नॉट के स्थान पर हम विल नॉट कर दें तो ज्यादा सही रहेगा। आई विल नॉट गो टू स्कूल टुडे। सॉल्व करेंगे इसे, रवि सेड दैट, आई बदला रवि के अनुसार तो ही हो गया, ये ही आया है रवि के लिए, वुड हो जाएगा, यहां बिल का वुड रही के साथ सेल आया तो शुड हो गया, शुड नॉट गो टू स्कूल, और टुडे को हम बदल देते हैं दैट डे में। इस तरह से हम जो नियरनेस वाले शब्द आते हैं उन्हें हम चेंज कर देते हैं। अब इस बात को आप विशेष रूप से याद रखें कि यदि वाक्यों में ये शब्द आते हैं तो इन्हें चेंज कर देते, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां पर ये शब्द नहीं बदले जाते। जैसे मैं आपसे कहूं दिस इज ए पेन, ये एक पेन है, ये पेन आपको दिखाई दे रहा है, तो ऐसी कंडीशन में जब कोई वस्तु जिसकी ओर इशारा किया जाए और वो कहने तथा सुनने वाले को दिखाई दे,
तो दिस को दिस में रखते हैं, फिर हम दैट में चेंज नहीं करते। जैसे ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास दिस इज माई काउ। चेंज करेंगे इसे, ही सेड कंजक्शन दैट आ गया। अब जिस समय बात की थी उस समय गाय सामने रही होगी, ये मेरी गाय, तो कहने वाला इशारा कर रहा होगा, वो भी गाय की तरफ देख रहा होगा और दूसरा वाला व्यक्ति भी। तब दिस को दिस में ही रखते हैं, दैट में चेंज नहीं करते। तो यह दैट हो गया, दैट वॉज माई फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट है ही, तो माई को ही के अनुसार चेंज करेंगे तो यहां आ जाएगा हिज का। ऐसे ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास आई विल गो नाउ। अब मैं जाऊंगा, तो अब मैं जाऊंगा मतलब इसी समय जाने वाला है वो। तो जब ऐसा होता है कि नाव को हम उस समय बताएं जब उसी समय हमें जाना हो या जो भी वर्क है वो करना हो, तब नाव को हम देन में चेंज नहीं करते हैं। तो ही सेड दैट, आई को बदलेंगे ही के अनुसार, तो ही हो जाएगा, शुड हो गया यहां, ही शुड गो नाउ। ऐसे ही राम सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास मोहन इज हैप्पी हियर। ये बात की जा रही है मोहन के लिए, मोहन इज हैप्पी हियर। इसका मतलब क्या है, मोहन यहां पर खुश है। अब जैसे ये कहा मोहन यहां खुश है, तो यहां कहां खुश है, जिस जगह पे हम खड़े होंगे वहां की बात कर रहे हैं। तो जब उस प्लेस को हम इंडिकेट करते हैं और हियर का प्रयोग करते हैं, ऐसी कंडीशन में हम हियर को देयर में चेंज नहीं करते हैं। तो सेंटेंस आपका होगा राम सेड दैट मोहन इज का हो जाएगा वॉज हैप्पी हियर। तो इस तरह से आपने देखा, सामान्य रूप से हम नियरनेस वाले शब्द हैं इनको चेंज कर देते हैं, लेकिन जब बात करते समय कोई वस्तु हमारे सामने हो तो दिस को दिस में ही रखते हैं। यदि हम उस समय की बात करें जो काम करने वाला हो समय हो और वही उसी समय बात चल रही हो, तो नाव को नाव में रखते हैं। यदि हम उस प्लेस की ओर बात करें, उसकी ओर इंडिकेशन करें, तो फिर हियर को हियर में ही रखते हैं, देयर में चेंज नहीं करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम दिस का प्रयोग ऐसी वस्तु के लिए करें जो बहुत ही आपके लिए विशेष हो। जैसे आपने अपने मित्र से कहा कि मैं अमेरिका से एक कैमरा लेके आया, या आपने बताया कि ये जो पेन है वो कोई साधारण पेन नहीं है, यही पेन है जिससे मैं डीएम बना, तो विशेष पेन हो जाएगा। या मैं कह दूं कि ये पेन है जिससे 16 डीएम बने हैं, तो ये पेन कोई आम पेन नहीं रहा, विशेष हो गया। या किसी वस्तु के बारे में आपसे बात करें और आप उस वस्तु को देखें या दिखाया जाए कि भाई ये चीज है, विशेष है, या कहते हैं यही सिंहासन है जिस पर
राजा साहब बैठा करते थे, और तो वो सिंहासन खास हो गया क्योंकि उस पर राजा साहब बैठते थे। ऐसी कंडीशन होती है तो उस समय हम दिस को दिस में नहीं बदलते, फिर दिस को हम दा में चेंज कर देते हैं, क्योंकि फिर वो एडजेक्टिव बन जाता है। एक सेंटेंस आप देखें, जैसे he said, comma inverted commas, I have bought this chair for rupees 2 नहीं करते 20 कर दें, 20,000। यही कुर्सी है जिसे मैंने 20,000 में खरीदा। अब 20,000 में होगी तो भाई विशेष कुर्सी तो होगी। तो जब ऐसा है तब हम इसे चेंज करते समय ही सेड दैट, ही हैड, आई है, ही के अनुसार ही में चेंज हो जाएगा, हैव का हैड हो जाएगा। ही हैड बॉट द चेयर फॉर रुपीज 20,000। तो ऐसी कंडीशन में हम दिस को दा में चेंज कर देते हैं, दिस को दिस में नहीं रखते या दिस को दैट में चेंज नहीं करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा इसके बारे में अपनी राय हमें जरूर भेजें, और अपने मित्रों से भी कहें इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को बताएं, जिससे हम और अपने इसमें सुधार करें और आपको सही पढ़ाई मिलती रहे।